धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान दयालु दयावान सामर्थ्य परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा की ओर से अपने गुरु की सामर्थ्य जलाए नाम मेरे परम प्रधान परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूँ। तेरा वचन कहता है जितने एक से अधिक होकर के मेरे बेटा बेटी यहाँ उपस्थित होते हैं और मुझे पुकारते हुआ मैं स्वयं आता हूँ। मेरे परम प्रधान परमेश्वर पिता आप आओ और आकर के हर एक बेटा और बेटी के हृदय में समा जाओ। मेरे परम प्रधान परमेश्वर पिता हम तेरी ओर हाथ उठा करके प्रार्थना करते परमेश्वर तुझे पुकारते जो बेटा और बेटी इस भवन में आए मेरे परम प्रधान परमेश्वर पिता जो अपनी चाहत लेकर के आए मेरे दयालु मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक बेटा और बेटी की चाहतों को पूरा करना। इस प्रार्थना को अपने गुरु के नाम मांगता हूँ मेरे दयालु परमेश्वर पिता। एक बार जोरदार तालियां परमपिता परमेश्वर के लिए, एक बार जोरदार तालियां हमारे अगुवाओं के लिए, एक बार जोरदार तालियां हम सब बहनों और भाइयों के लिए। मेरी ओर से सबको नमस्ते। खाना पीना बनाने वाले भैयाओं को मेरी ओर से नमस्ते। भैया नमस्ते, दीदी नमस्ते। मेरा नाम सोनू सिंह है और मैं गुड़ागांव का रहने वाला हूँ। परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन उससे पहले जैसे जो नए भैया आज आए हुए हैं वो एक विश्वास कैसे करे दीदी कि परमेश्वर मेरे जीवन में भी काम कर सकता है। कल मैंने गवाही बताई थी लेकिन आज मैं फिर बताना चाहता हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा ही काम किया है। जो नया व्यक्ति आज आ रहा है ना तो यहाँ तो मूर्ति बैठी हुई है ना तो मंदिर है ना किसी पे देवता आ रहा है ना देवी आ रही है, फिर भी परमेश्वर इतने अद्भुत काम कर रहा है। ये कैसे कर रहा है? जब अपन परमेश्वर के बारे में नहीं जानते ना तो कहते हैं कि दीदी के पास शायद कुछ काम नहीं होगा, बैग टांग लो और चल लो सत्संग में, कहीं रोटी यहाँ तोड़ने के लिए मिल रही है कहीं वहां मिल रही है। भैया ऐसे कोई नया व्यक्ति बोल भी सकता है। किसी दिन उसी तरीके मैं भी बोलता था। एक दिन क्या हुआ, मैं खुद वेटरनरी डॉक्टर हूँ, पशुओं का डॉक्टर हूँ, अच्छा डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं नहीं कहता कि अपने मुंह से अच्छा। परमेश्वर ने मुझे बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन एक बात बताता हूँ, किसी और की तो छोड़ दो, खुद की मेरी बढ़िया एक थी छोटी बच्चा था, वो बीमार हो गया। मैंने आगरा से ट्रेनिंग की है, ऐसी बात नहीं है कि वैसे बन गए। मैंने सब कुछ कर लिया, सारे इंजेक्शन लगा दिए उस बढ़िया के अंदर, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी। अंतिम समय आ गया और मेरी चाची भाभी सत्संग करती रहती थी। मैंने कहा पहले मैं खूब हंसी करता रहता, ऐसे सत्संग से काम आ जाए तो लोग भागवत करवे छोड़ दें, अखंड रामायण करवे छोड़ दें और ये मंदिर पे जाए वो छोड़ दें। मेरी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो बढ़िया जो बीमार हुई मैंने सारे इंजेक्शन लगा लिए, सारा ट्रीटमेंट कर लिया, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने कि चाची को बुला लेते हैं यार, ठीक हो जाएगी तो चुपचाप बैठ जाएंगे, नहीं ठीक होगी तो अपन फिर हंसी उड़ाएंगे। सच कह रहा हूँ। एक दिन क्या ऐसा हुआ कि मैंने चाची को बुलवाया उसी वक्त मैं बेटा चाची को बुला करके लाना। जैसे चाची आई, चाची ने क्या कहा, मेरी चाची ऐसी ऐसी बात हो रही पड़ी है, बहुत ज्यादा बीमार। अच्छा क्या बेटा, मैं तो कुछ जानते ना है, मूर्ख को अनजान लेके मैं परमात्मा को नाम को हाथ रख रही थी, लेकिन ठीक जरूर रह जाएगी। मुझे नहीं पता है, मैंने सारे इंजेक्शन लगा लिए, कुछ फर्क नहीं मिला। हाथ रखने के बाद सिर्फ 20 मिनट में पड़ी है टरमरानी खड़ी हुई, आधे घंटे बाद चली फिरी और घंटे में दूध पीने लगी। जब मैंने सुबह देखा तो वास्तव पड़ी चल रही फिर रही बिल्कुल अच्छी थी। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि परमेश्वर ऐसे कहा, पता मेरे ऐसे परमेश्वर काम करे तो सबको हॉस्पिटल ही बंद हो जाए। क्या पता मेरे इंजेक्शन से बढ़िया ठीक हो गई हो। कुछ दिनों के बाद मेरे गले में छाले हो गए बहुत ज्यादा, इतने ज्यादा हुआ कि पानी पीने के लिए मैं तरस रहा था। ये चीज मैं जानता हूँ। मैंने कहा अगर इनका परमेश्वर अच्छा होगा ना, बढ़िया होगा, काम करता होगा तो अब की बार परीक्षा ले लो। अगर ठीक है जाएंगे छाले तो अपन भी परमेश्वर मानने लगे वास्तव में काम करते हैं, नहीं ठीक होंगे तो अपन फिर हंसी उड़ाने लगेंगे। मैं चाची के पास गया, चाची क्या मेरे छाले हो गए, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बड़ी दिक्कत है। चला मैं कछु ना जानते, खाना बना रही थी, जैसे बिगड़े आते हुए रख दिया कि परमेश्वर तुम्हारे छाले को सुबह तक ठीक करे। और वास्तव में सुबह खड़े होकर के आया, एक बूंद की मतलब एक खरोंच भी नहीं थी, बिल्कुल कंप्लीटली बिल्कुल ठीक। न गोली खाई ना कुछ किया। पहले ट्रीटमेंट ले लेके दवाई खा खा के मेरे गले के छाले नहीं गए, लेकिन जब मैंने हाथ रखवाया परमेश्वर से, दीदी से परमेश्वर के नाम की प्रार्थना करवाई, बिल्कुल ठीक हो गया। तब मुझे पता पड़ा मैं जो डॉक्टर हूँ कुछ भी नहीं हूँ, उस परमेश्वर से बड़ा डॉक्टर कोई भी नहीं। मैं अपने आप को बड़ा बड़ा कहता रहता हूँ, अगर इतना ही बड़ा होता तो प्रधानमंत्री बन जाता। अपने आप में चूर हूँ और परमेश्वर से दूर हूँ।
इसका मतलब अगर हम परमेश्वर से कनेक्ट रहेंगे तो ये क्या ले सकते हैं, आशीष। मेरे पास जैसे मेरे 4 बेटे हो तो मैं चाहता हूँ कि एक बेटे को कर्जा दे दूं, दूसरे को कलेश दे दूं, बीमारी विपत्ति, किसी को दारू वगैरह में डाल दूं, चाहता हूँ? नहीं चाहता ना। उसी तरीके से वो परमेश्वर जिसने मुझे बनाया, आप सब भाई बहनों को बनाया है, वो ये कहता है मेरे बेटा मेरी बेटी हो, तुम जगत की ज्योति हो। ज्योति का काम क्या है? प्रकाश देना। तुम्हारा काम क्या है? प्रकाश देना। लेकिन मैं खुद ही प्रकाश नहीं पा रहा हूँ, मुझे खुद केवल लग रही है कि मैं दूसरे को प्रकाश कैसे दिखा सकता हूँ। कहीं ना कहीं मैं परमेश्वर से क्या हूँ? दूर हूँ। जब मैं परमेश्वर से वास्तव में जब मेरे बेटे होते 4, मैं उनको कर्जा बीमारी विपत्ति नहीं देना चाहता, तो स्वर्ग का परमेश्वर जिसने पूरे संसार को बनाया है वो हमें विपत्ति में क्यों रखेगा? वो हमें दुख में क्यों रखेगा? वो हमें कलेशों में क्यों रखेगा? इसका मतलब मुझ में कुछ ना कुछ गलती हुई है, मेरे अंदर कुछ गलती हुई है। मैं परमेश्वर से क्या हो गया हूँ? दूर हो गया हूँ। मेरे पिता की जैसे 4 बीघा जमीन है, 10 बीघा जमीन है, हम 2 भाई है, तो पिता के साथ अगर मैं अभी रहूंगा तो पिता मेरी संपत्ति को जो अगर बढ़ाए कुछ भी करें, मतलब कुछ भी जो भी है उसको बांट करके जाएंगे। अगर मैं अपने पिता से आज ही डिस्कनेक्ट हो जाऊं, आज ही दूर हो जाऊं, और मेरे पिता काम करने लायक है और वो 10 की जगह 15 बीघा जमीन कर देंगे, अगर मैं आज अपने पिता से अलग हो जाऊंगा तो 5 मेरे भाई को मिल जाएगी, 5 मुझे मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं पिता के पास साथ रहता, पिता ने 10 की जगह 20 बीघा जमीन कर दी तो वो भी तो मुझे मिलती। जब जब हम परमेश्वर से जुड़े रहेंगे तब तब हम क्या करेंगे? बढ़ते जाएंगे, फलवंत होते जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मेरे बेटा मेरी बेटी हो, फलो फूलो और पूरी पृथ्वी भर जाओ। परमेश्वर ने हमें फलने के लिए, फूलने के लिए, बढ़ने के लिए भेजा है, लेकिन हम अब दूसरे कैसे फलावे? खुद है अपन खुद ही ना फल पा रहे कि दूसरे के जीवन में अपन फल कैसे लेकर के आए? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एक वचन कहता है कि एक बेटा था, वो कहता था ए दुष्ट आत्मा इसके ऊपर हाथ रख दिए, जिसका नाम शारदा दीदी लेती है, गीता दीदी, अनीता दीदी, करू भैया नाम लेती है, उसी नाम से कहता है दुष्ट आत्मा इसके अंदर से निकल जा। नाम का मतलब क्या है? वो दुष्ट आत्मा उसके ऊपर हावी हो गई और क्या हुआ? वो व्यक्ति नंगा उगारा करके भाग गया। नाम जो अपन परमेश्वर का वचन सुनते हैं, सुनाते हैं, इस नाम में उद्धार है। परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर सिर्फ एक नाम दिया गया गुरु का, उस नाम में अपन उद्धार पा सकते हैं। और सुनो क्या हुआ कि जैसे नाम का मतलब है अनोमा, अनोमा का मतलब है चरित्र, और चरित्र का मतलब है करैक्टर, करैक्टर मतलब चाल चलन। जब तक हम अपने चाल चलन नहीं सुधारेंगे तब तक हम क्या कर सकते हैं? परमेश्वर से जुड़े ही नहीं है। भैया ने भी बताया था कि हम सत्संग रोज कर रहे हैं, आदत सही नहीं थी तो हमारा सत्संग में जाना व्यर्थ है। परमेश्वर वचन ये भी कहता है कि आदत बुरी सुधार लो, बस है गयो भजन, मन की तरंग मार लो, बस है गयो भजन। 2 बेटा जन्मे, एक इस घर में एक इस घर में। एक बेटा इस घर में बड़ा अच्छा पैदा हुआ, मम्मी कह रही कि मेरे ऊपर गया है, पिताजी कह रहे हैं कि मेरे ऊपर गया है, बाबा कह रहे हैं कि आंख मेरी है, अम्मा कह रहे हैं कि ये जैको मोह मेरे जैसा है, सब क्या करें मेरे जैसा मेरे जैसा मेरे जैसा। लेकिन क्या हुआ? जब जेई बहन है, जेई लेडीज है, पड़ोस वाले घर में गई, उसके थोड़े हाथ पैर टेढ़े थे, लगड़ाता था, बोलने में उसकी जीभ सही नहीं थी, सब जाने धिक्कारने लगे। अरे भैया जाके मम्मी के कर्म खराब है, जाके पापा के कर्म खराब है, इसके जाने खुद गैया काटी होंगी तो मुझे लूड़ो लगड़ो टेढ़ो जन्म हुए। जब परमेश्वर रास्ते से निकले, परमेश्वर से पूछा भाई इस घर में बच्चा जन्मा वो अच्छा है, उस घर में जन्मा वो टेढ़ा टपाड़ा, ऐसी क्या बात है? परमेश्वर ने कही थी कि मेरे बेटा मेरी बेटी हो, उस घर में परमेश्वर की महिमा होनी है, इस वजह से ऐसा हुआ। ये मैंने खुद किया है, इसी वजह से परमेश्वर ने इस बेटी को 12 वर्ष से कोख को बंद कर रखा था। क्यों? इस जगह पर परमेश्वर का वचन आ सके, इस वजह से परमेश्वर ने ऐसा किया। धन्यवाद परमेश्वर का। 2 बेटे थे, 2 बेटे, 2 कर्जदार थे, एक था 10,000 रुपए का और दूसरा था कितने का? 5,000 रुपए का। 10,000 रुपए का कर्जदार था, राजा ने उसको बुला लिया, बेटों को बुला लिया, उसके सारी बेटा बेटी बहू लड़का सब बुला लिया, भाई अपने कर्जे को भर दे नहीं तो सबको जेल में डाल दो। वो गिड़गड़ा के बोला पर राजा जी मुझे माफ कर दो, आज मेरे पेट भरने के लिए भी इतना नहीं है कि मैं अपने पेट को भर सकूं, लेकिन मैं बेईमानी व्यक्ति नहीं हूँ, मैं अच्छा व्यक्ति हूँ। आज नहीं है किसी, अब मैं आज से मेहनत करूंगा, कमाऊंगा, खुद के पेट को भरूंगा, और जो तेरा 10,000 रुपए का कर्जा है उसको भी क्या कर दूंगा? पूरा कर दूंगा, चुकता कर दूंगा।
उस राजा को दया आई कि एक काम करो, ये कह रहा है तो वास्तव में कर देगा। बेटा एक काम कर, मैंने तेरे सारे कर्जे को माफ कर दिया, किसी से आज के अलावा बुराई बर्ताव ना करना, अच्छा बर्ताव करना। जिस तरीके से मैं तुझे माफ कर रहा हूँ उसी तरीके से तेरे साथ अगर कोई दीन दुखी नरम आए उससे तू भी क्या करना, माफ करना। और जो व्यक्ति 10,000 रुपए का कर्जा माफ करवा के आया उस राजा से, उसी के 5,000 रुपए किसी और पे पड़े थे, और वहां जाकर जैसे ही राजा यहाँ से निकला और उसका जो कर्जा 5,000 रुपए का किसी के पास था, उसने उसका गला गह लिया, गला पकड़ लिया। उसने कहा मेरे पैसा देता है कि नहीं देता। उसने भी यही कही थी कि भैया मैं आज निस्वार्थ हूँ, आज मेरे पास खाने के लिए नहीं है, लेकिन जब मेरे है जाएंगे तब मैं तुझे दे दूंगा। उसने उसको मार रहा के पीटा, नहीं मैं नहीं जानता, मुझे मेरे पैसे आज ही चाहिए। जब ये बात फिर राजा के पास पहुंची कि भाई हाँ, जो तुमने 10,000 रुपए का कर्जा उसका माफ कर दिया था, वहां के पास किसी और का 5,000 रुपए का उसने दे रखे थे, लेकिन तुमने तो वहां को 10,000 रुपये माफ कर दे, वहां ने बाकी 5,000 रुपये माफ नहीं करे। राजा ने कहा उसको बुला लो। जैसे उसको बुलाया गया और बुला करके राजा ने फिर गद्दी में खड़ा किया, भाई मैंने तुझे क्या सिखाया था? मैंने तुझे ये सिखाया था जिस तरीके से मैंने तेरे पाप को क्षमा कर दिया है, अगर तुझसे भी कोई बुरा बर्ताव कर गया है, मैंने तुझे भी तो उसके पाप को क्षमा करना चाहिए, तुझे भी तो उसके पैसे को क्षमा करना चाहिए था, माफ करना चाहिए था। उसको रोना आ गया, पीटाना। उसने कहा कि नहीं, अब इसको क्षमा नहीं किया जाएगा, ये तो बुरा ही इंसान है, इसको लो और किस में डाल दो, काल कोठरी में, किस में डाल दो, जेल खाने में। और वो कहाँ कर दिया गया, जेल खाने में। परमेश्वर कहता है मेरे बेटा बेटियों, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, तुम्हारे पाप गुनाह सब क्या कर दिए, धो दिए। अगर कोई तुम्हें भी मिल रहा है तो तुम भी उसे क्षमा करो, स्वर्ग के राज्य में तुम्हें क्या मिलेगा, जगह मिलेगी। परमेश्वर कहता है कि जीवन के वृक्ष के पास तुम्हें भी बैठने का क्या मिलेगा, जगह मिलेगी। इसी वजह से मैं कहता हूँ सत्संग में जैसे अपन चल रहे हैं तो अपन को क्या करना चाहिए, नम्र और दीन बनना चाहिए। अपन सत्संग में चल रहे, एक भैया सत्संग नहीं कर रहा है और अपनों और उसका बर्ताव से अपनों और बाको बर्ताव एक जैसे, अपनों चोरी कर रहे हैं, वो चोरी कर रहा है, इससे अच्छा अपन सत्संग करना ही बेकार है। इससे अच्छा तो वो इंसान बढ़िया जो सत्संग को नहीं कर रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे फलों से पहचाने जाने चाहिए कि तुम परमेश्वर की बेटा और बेटी हो। तब परमेश्वर को भी क्या होता है, खुशी होती है, और परमेश्वर को खुशी होगी तो वो तुम्हें भी क्या करेगा, आनंदित रखेगा, क्या करेगा, खुश रखेगा। हम परमेश्वर के और बेटा और बेटी हैं। हमारे अंदर से अपने आप ये प्रकट होना चाहिए कि वास्तव में हम परमेश्वर के और बेटा और बेटी हैं। परमेश्वर ने कहा कि तुम यात्रा में हो और एक यात्री दूसरे यात्री की क्या करे, सहायता करे। अब मैं क्या करूं, परमेश्वर ने कहा अपने पड़ोसी से क्या कर, अपने देह के नाई समान क्या कर, प्रेम कर। अब मेरे पड़ोसी कौन है, रोशन भैया है, चाची है, नहीं, जिस मार्ग में तुम चल रहे वही तुम्हारा क्या है, साथी है, वही तुम्हारा कौन है, पड़ोसी है। एक व्यक्ति कांवर भरवे के ले जा रहे हो और उसके घर के कोई नहीं गए हो और वहां जाकर के दूर दराज देश में है और उसे पानी की प्यास लग रही है और कांवर वालों वहां के साथ है कोई, उसके पड़ोसी कौन है, वो जो उसके साथ है वो, और वहां को विपत्ति हो रही है, दुख हो रही है, उसके पास जो है उसको कोई तो सहायता कर सकता है। तो मेरे साथ अभी जो है वही मेरा पड़ोसी है, ना कि मेरे घर के पड़ोसी है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? समय का अभाव होने से मैं अपने वचन को, अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे दयालु दयावान सामर्थ्य परमेश्वर पिता, इस भवन में जितने बेटा और बेटी आए मेरे दयालु परमेश्वर पिता, उन सब बेटा बेटी को आशीषों से भर के भेजना। हे परमेश्वर पिता, जिस तरीके से तूने इस घर में आनंद बरसाया है परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ इस भवन में जो बेटा और बेटी झोली फैला करके जो मांग रहे हैं मेरे दयालु दयावान सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हर एक बेटा और बेटी की झोली भर दी जाए मेरे परम प्रधान परमेश्वर पिता। हर एक बेटा बेटी जो विपत्ति में, दुख में, कलेश में, कर्जे में आए जरूर होंगे मेरे दयालु परमेश्वर पिता, इन सब बेटा और बेटियों के कर्जों को, बीमारियों को, विपत्तियों को, दुखों को, कलेशों को तेरे बलवंत हाथों में सौंपते मेरे दयालु दयावान सामर्थ्य परमेश्वर पिता। इस घर को तेरे लव में छिपाते मेरे परम प्रधान परमेश्वर पिता। कोई बीमारी, कोई विपत्ति, कोई दुख, कोई कलेश इस घर में, इन सब बेटा बेटियों को जीवनों में, रिश्तेदारों में, परिवारों में कभी से प्रवेश ना करने पाए। इस प्रार्थना को अपने गुरु के नाम से मांगता हूँ पिता, तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मेरी ओर से सबको नमस्ते। चलो एक बार जोरदार तालियां परमेश्वर के लिए, एक बार मेरे गुरु के लिए जोरदार तालियां। धन्यवाद है परमेश्वर का, एक बार तुम सबके लिए जोरदार।